हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू। बेसिकली मैं जीएस पीवाईक्यू की बात करूँगा कि उसको कैसे कम टाइम में और कैसे मैक्सिमम बेनिफिट के साथ किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो चलो वीडियो पे आते हैं कि आपको कब स्टार्ट करना है। तो ये आपको जो है ना टॉपिक के साथ ही आप स्टार्ट कर देना। जैसे सिलेबस आपका कवर होता जा रहा है उसके साथ साथ ही आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना चालू कर दें तो अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने पीवाईक्यू मतलब कि जो सिलेबस किया, मतलब जो भी टॉपिक किया और उसके साथ ही उसके पीवाईक्यू लगा लिए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये करना है कि जैसे आज कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, सपोज़ कि विटामिन जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो विटामिन का एक तो आज रिवीजन होना चाहिए, उसके साथ ही उसका जो ठीक अगले दिन आपको रिवीजन नहीं करना है, उसका एक दिन या 2 दिन का गैप देना है, फिर वापस से रिवीजन करना है और उसके फिर अगले दिन आपको जो है वो फिर आपको पीवाईक्यू लगाना चालू करना है ताकि ये जो कॉन्सेप्ट का पार्ट है ना ये आपका अच्छे से रिटेन हो जाए। अब ये बाकी के जो बचे 2 दिन है ना, इनमें कोई और टॉपिक कर लीजिए, ज़रूरी थोड़ी ना है कि फ्री बैठो। तो ऐसे इस साइकिल का जो है वो रिपीटेशन होना चाहिए। मतलब कि सीधा बोलूँ ना तो टॉपिक का जो है वो 2 से 3 बार जो है वो रिवीजन होना चाहिए। और 1-2 दिन का इनके बीच में गैप भी होना चाहिए जब आप रिवाइज़ करो ताकि अच्छे से रिटेन हो। और जब भी आप इनको रिवाइज करें ना तो मतलब अटेंटिवली आपको क्लास भी जो करते हैं वो अटेंटिवली अटेंड करना है। और उसके साथ जो भी टीचर जो भी स्टोरी बताते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट बताते हैं ना, तो रिवाइज करने के साथ साथ जो है आपके माइंड में चलना चाहिए। और कुछ भी चीज़ अगर आपको याद आ रही है ना तो उसको नोट्स में आपको अलग से ऐड कर लेना है। अब जैसा कि मैंने बोला कि 300 से 400 पीवाईक्यू आपको डेली का करना है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने भी किए थे। लेकिन ये एकदम से कंप्लीट नहीं होंगे। और मैंने पहले बताया था कि जो स्टैटिक वाला पार्ट है उसको तो अलग ही रखना है और ये जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं इनको अलग ही रखना है, ठीक है। अभी मैं लास्ट में जो है वो अपनी बुक का सैंपल भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने यूज़ किया था। मान लो मान लो क्या कि आपने जो भी पीवाईक्यू बुक ली उसमें 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद में उसमें जो है वो 2 हज़ार तो स्टैटिक का पोर्शन होगा। तो 5,000 भी माने या 4,500 भी माने, तो अगर डेली का अगर 300 भी अगर आप करते हैं ना, तो मतलब अभी 300 शुरू में नहीं करना है, लेकिन अगर डेली का 300 भी करते हैं ना तो आपको 15 डेज में जो है वो पूरी बुक कंप्लीट हो सकती है। और ये जो 2,000 स्टैटिक वाला पार्ट, क्योंकि इसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको आपको सेपरेट ही रखना है, इनसे इनको लिंक नहीं करना है। इसका भी डेली रिवीजन होना चाहिए और इन जो सब्जेक्ट है इनका भी डेली रिवीजन होना चाहिए। इस तरह से आपको चलना है। तो अगर मतलब जैसे कोई अगर स्टार्ट कर रहा है अभी बुक लगाना, तो उसको अभी है ना ऐसा करना चाहिए कि अभी बिल्कुल भी इन क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है कि 1 घंटे में मेरे को 300 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं, ऐसा नहीं करना है। अभी आपको 100 से 150 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, ठीक है। और वो 100 से 150 क्वेश्चन को है ना अच्छे से उनको जो क्वेश्चन है उनके आंसर अच्छे से छुपाना है। उसके बाद में आपको खुद अटेम्प्ट करके देखना है पीवाईक्यू बुक में। और फिर उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन देखना है। साथ में आपको एक हाइलाइटर भी रखना है, एक हाइलाइटर में पूरी बुक हाईलाइट हो जाएगी। ऐसा कोई आपको ज़्यादा हाइलाइटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो हाइलाइटर मस्ट है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आपको पूरा पढ़ना है। और अभी इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि मैं 1 घंटे में 2 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। ये सब बाद में आराम से है ना ऐसे फास्टली आपका रिवाइज होगा कि 300-400 क्वेश्चन आप आराम से 1 घंटे 2 घंटे में निपटा लोगे, 1.5 घंटे में। लेकिन उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे कि अभी आपने सपोज़ कि 100 क्वेश्चन का टारगेट रखा है या 150 का रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो 100 क्वेश्चन का वैसे तो इसका 100 ही रखना और स्टैटिक जीके के भी 100 रखना, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन डेली के हो जाएंगे। अब 100 क्वेश्चन डेली का रखो ना, तो पहले तो एक क्वेश्चन को उसको पढ़ना है। उसके बाद में ऐसा भी नहीं है कि आप वो जो डिस्क्रिप्शन जो भी दिया रहता है डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि सारी चीज़ें हाईलाइट कर ली।
जो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रखे ना, क्योंकि आप क्लास कर रहे हो तो आपको इतना तो पता चलेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे ना कि हाँ यार ये लाइन मेरे को पता नहीं है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सिर्फ अभी चाहे वो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है उसमें अगर आपको एक लाइन या एक वर्ड भी अगर इंपॉर्टेंट लगे ना, तो सिर्फ उस वर्ड को ही हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप जो पूरा हाईलाइट करने बैठ गए। अभी आप जब दूसरी तीसरी रीडिंग लगाओगे ना, तब भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर आप पहली रीडिंग में ही अगर सब कुछ हाईलाइट करने लगे ना, तो पूरी बुक को आप कलरफुल बना दोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे ना, उसी को सिर्फ हाईलाइट करें शुरू फर्स्ट रीडिंग में। उसके बाद में फर्स्ट रीडिंग करो ना, तो फर्स्ट रीडिंग में ऐसा नहीं कि जो इजी इजी क्वेश्चन है और अगर आपको नहीं आया, आपने मान लो कि कोई टॉपिक जो है अच्छे से रिवाइज नहीं किया और वो आपको क्वेश्चन नहीं आया, तो उसको मार्क नहीं करना है। आपको मार्किंग करनी है उनकी कि जो बिल्कुल नया क्वेश्चन लग रहा है, आपको उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, तो उसको ऐसा है ना सिंपल सा मार्क कर लेना है। लेकिन हर क्वेश्चन को मार्क नहीं करना है। पहली रीडिंग में अगर आप ये मार्किंग को अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा मार्क अगर आप कर लोगे ना, तो आप पूरी वही, क्योंकि पहले ही बता दूं मैं, जीएस में जो है ना आपके है ना 50 से 60% क्वेश्चन ही जो पीवाईक्यू से बनेंगे। जब आप चाहे इसको 5 बार भी रिवाइज कर लोगे ना, जो भी आपका टॉपिक, तो भी आपके 50-60% क्वेश्चन बनेंगे। बाद में आप जब जैसे 1-2 बार गो थ्रू हो जाओगे ना बुक के, तब जाके वो कहीं ना कहीं उसका परसेंटेज बढ़ेगा। ऐसे धीरे धीरे करके आप पूरी बुक याद कर लोगे। और जैसे उस बुक में जो सीक्वेंस दिया गया है, उस सीक्वेंस में ही आपको करना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि जैसे मान लो आपका कोई सब्जेक्ट फेवरेट है तो उसको उठा लिया, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है उसको कर लिया, उसके बाद में ऐसा नहीं करना है कि वही वही पसंद आ रहा है उसके क्वेश्चन कर रहे जा रहे हैं, तो आपके फेवर के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले। तो सारे सब्जेक्ट को आपको इक्वली रखना है। बस ये है कि स्टैटिक का पार्ट अलग रखना ताकि उसका भी डेली रिवीजन हो, और सब्जेक्ट का पार्ट अलग रखना। अभी आप जैसे 100 क्वेश्चन इसके लेके चलोगे, 100 क्वेश्चन इसके लेके चलोगे, ठीक है, तो अभी चाहे आपको टाइम लग जाए, लेकिन सेकंड रीडिंग में उस टाइम कम होगा, थर्ड रीडिंग में और टाइम कम होगा, और फोर्थ रीडिंग में आते आते है ना आप इस लायक बन जाओगे कि डेली के 300 से 400 क्वेश्चन डेली के आप कर सकते हो, वो भी 1 से 1.5 घंटे में, और आपको मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। स्टैटिक में भी ऐसे ही होगा। लेकिन वही है कि जब भी आप करो ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन तो पढ़ना ही है, लेकिन मैंने बताया कि आपको सारी चीज़ें हैं ना वो हाईलाइट नहीं करनी है। जब आप इन चीज़ों को, आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो तो मिलती रहेंगी, लेकिन अभी फर्स्ट रीडिंग में आपको बिल्कुल इतना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे ना उसको ही हाईलाइट करना है। सारी जो बुक्स, मतलब सारा जो वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना उसको पढ़ना ज़रूर है, लेकिन सारी चीज़ें हाईलाइट अभी नहीं करनी है। सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग में जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, तब आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आप उनको हाईलाइट भी कर लोगे। उसके बाद में बहुत सारे बोलते हैं कि पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना ज़रूरी है क्या। तो देखो, डिस्क्रिप्शन चाहे वो इतना बड़ा हो, ठीक है, लेकिन फर्स्ट रीडिंग में तो आपको पूरा कवर करना ही पड़ेगा। अब मान लो फर्स्ट रीडिंग में आपने ये जो है पहली लाइन हाईलाइट कर ली, ठीक है, अब आप सेकंड रीडिंग में भी इस चीज़ को पढ़ोगे, थर्ड रीडिंग में भी, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता चलता जाएगा, आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ इसके बाद क्या है। क्योंकि पूरी बुक, ऐसा नहीं कि कोई पूछे और आप पूरी बुक को याद कर लो, आपका जो माइंड है ना उसी तरह से डेवलप हो जाएगा। कि क्योंकि अपन फिल इन द ब्लैंक्स वाली एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं कि आपको याद करके लिखना पड़ेगा। आपको जो है ना ऑप्शन देख के आंसर लगाने की आदत लग जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपको मान लो सोते सोते कोई क्वेश्चन याद आया और आप उसका आंसर नहीं पता कर पा रहे, तो आपको याद नहीं है। आपका माइंड उसी तरह से डेवलप हो जाएगा कि जब आप ऑप्शन देखोगे ना, तो आराम से आपको जो है वो आंसर याद आ जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब इसमें देखो, मैंने जो भी पढ़ा था उसके बाद में जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो वो मैंने है ना सिर्फ हाईलाइट किया था। अब ऐसा अगर मैं फर्स्ट रीडिंग में करता ना, तो मेरे को ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट लगने लगती। तो जो आपको है ना बिल्कुल मोस्ट, पहले तो मैं फर्स्ट रीडिंग में तो है ना आप हाईलाइट करो, इसको अवॉइड ही करना, लेकिन फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लगे ना तो बहुत कम हाईलाइट करना फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में आपको थोड़ा बहुत और पता चलेगा तो फिर हाईलाइट करना चालू कर देना। उसके बाद में मैं ऐसा करता था कि जैसे मेरे 3-4 बार रीडिंग हो चुकी है ना, तो कुछ क्वेश्चन मेरे को है ना बहुत इजी लगते थे। मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि अगर मेरे को कोई नींद में उठा के भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछेगा ना, तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। तो मैं है ना
ऐसा कर देता था कि इसको क्रॉस मार देता था, ताकि मैं अगली बार इसको अगर रीडिंग करूँ ना तो इसको मैं छोड़ दूँ ताकि मेरा टाइम कम हो। और ये देखो, ये ऐसे मैं हाईलाइट कर देता था कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बुक जो है वो हाईलाइट करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद मार्किंग की बात करूँ मैं, तो मार्किंग में है ना, मैंने फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में मार्किंग की थी कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा वीक है, इसलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये सैंपल है इसका। और स्टैटिक जीके में आपको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट्स, ये जो ओवरऑल जो सब्जेक्ट है ना, इनमें कम आपको मार्किंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनमें एक दूसरे से चीज़ें लिंक होती हैं, तो आप आसानी से याद कर लेते हो। उसके बाद में जैसे आप 3 से 4 बार जब आप रीडिंग कर लोगे ना, तो आपको है ना बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर आप इस लायक बन जाओगे कि आप उन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक वो क्वेश्चंस हैं जो आपको आसानी से आते हैं, और एक वो हैं जो आपने मार्क करके रखे हैं, उनमें आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता है। तो आप सिर्फ है ना उन क्वेश्चन को 2-3 बार अटैम्प्ट करोगे ना, 2-3 बार याद करोगे, तो वो क्वेश्चन भी आपके जो है आसानी से कवर हो जाएंगे, और ऐसे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम अप लेवल हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है सारी अपने जो भी वीकनेस है, जो भी आपका उस उन चीज़ों को लेवल अप, मतलब एकदम लेवल बैलेंस कर लोगे। एक चीज़ और कर सकते हो आप इनको पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करते करते, कि जैसे इन चीज़ों को तो अटेम्प्ट कर ही रहे हो, तो मान लो कि अभी आपने एक हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पीवाईक्यू कंप्लीट किया ना, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का अगर कर रहे हो आप कंप्लीट किया, अगर इसके साथ साथ तो है ना एक सब्जेक्ट का आप रिवीजन भी कर सकते हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और इसके साथ साथ आपके पीवाईक्यू भी कवर हो जाए। तो आप दोनों जो सिलेबस है और पीवाईक्यू दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चल सकते हो। अभी अगर आप एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप अभी ये 300 से 400 क्वेश्चन नंबरिंग के पीछे भाग रहे हो कि मेरे को तो इतने क्वेश्चन कवर करने हैं, तो अभी इतना रिटेन कर भी नहीं पाओगे, फालतू टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा, सबसे पहली बात तो है ना, इधर उधर भटकने से अच्छा, स्ट्रेटजी देखने से अच्छा कि मैं ऐसा याद कैसे करूँ, वैसा याद कैसे करूँ, मेरे कहने से 100 to 200 क्वेश्चन डेली के स्टैटिक जीके और दोनों के कवर करना चालू करो। पहली बार में अगर आपको 1 महीना लग रहा है, तो दूसरी बार में आपको 20 दिन लगेंगे, और तीसरी बार में तो आप 15 डेज में तो पूरा जो है अपना कवर कर लोगे। और तीसरी, चौथी से पाँचवीं रीडिंग में तो आप मतलब आपको पूरी बुक ही याद हो जाएगी 4-5 बार अगर आप गो थ्रू हो गए। लेकिन अभी आपको एग्ज़ाम का टाइम है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तो 1 महीने में ही पूरी बुक याद कर डालूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा आप थोड़े से स्टार्ट करो, थोड़े से स्टार्ट करोगे, तब जाके जो है आपका इतना भंडार भरेगा क्वेश्चंस का, और तब जाके चीज़ें रिटेन होगी, क्योंकि चीज़ें रिटेन होने में टाइम लगता है। फैक्चुअल चीज़ें जो याद आसानी से होती नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पहले तो स्टार्ट करो कहीं ना कहीं से। 100 अगर आपको कम लग रहे हैं तो 150 क्वेश्चन कर लो, लेकिन पहले तो 100 क्वेश्चन ही आपको फर्स्ट रीडिंग में तो 100 क्वेश्चन ही ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा, शुरू में टाइम लगेगा, धीरे धीरे टाइम कम होगा। मैं बोल तो रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम टाइम था ना, तो मैं 500 क्वेश्चन को 1.5 से 2 घंटे में कर देता था, क्योंकि मेरे को मतलब जैसे मैं अटेम्प्ट करता जाता था, तो मेरे को चीज़ें अपने आप रिकॉल होती जाती थी, तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगता था, और ऐसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा था, ऐसे ही मेरा मॉक में स्कोर बढ़ा था। तो समराइज़ कर दूँ, शुरू में आपको 100 से 200 क्वेश्चन का ही टारगेट रखना है, स्टैटिक प्लस सब्जेक्ट का। आपको जो चीज़ें हैं ना वो हाईलाइट करनी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो फर्स्ट रीडिंग में, और मतलब सेकंड रीडिंग में आप पता चलता जाएगा आपको, क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अभी आपको टाइम की चिंता नहीं करनी है, फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। थर्ड रीडिंग में आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना टाइम चाहिए कितना नहीं, तो आपका बहुत हद तक टाइम बचने लगेगा। फोर्थ रीडिंग में आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको जो कौन सा जो क्वेश्चन है वो वीक है और कौन से ईजी हैं, जो आप अच्छे से उनको मार्क करके और जो आपका वीक एरिया है उस पर काम कर सकते हो। और फिफ्थ रीडिंग में तो आपको अंदर से आपको जो है वो शक्ति मिल जाएगी, पावर, और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आगे मुझे क्या करना है, कोई गाइडेंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो वो कमेंट कर देना, और वीडियो का फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में। ठीक है, थैंक यू, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।